नंबर 17 समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 ... का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो एपी हमारे पास क्या दिया हुआ है 3, 10, 7, 24 ... तो इसका प्रथम पद ए बराबर हो गया हमारे पास 3 हो गया और डी बराबर हो गया द्वितीय पद और माइनस प्रथम पद, दोनों घटाने के बाद क्या आया हमारे पास 7 आ गया। तो हमको निकालना क्या 13वां पद, तो A13 निकाला जा रहा है। ठीक है, A13 बराबर A प्लस 13। देखिए जब n का मान 13 हो गया तो 13 माइनस 1 बराबर 7। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस में ये 12 सती 84। जब 84 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आया 87। तो अभिष्ट पद क्या हमारे पास है 13वां पद में क्या आया हमारे पास 87 आया और कितना 84 अधिक है। ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो गया हमारे पास 71। अब हम निकालेंगे क्या, अब इससे अधिक वाला निकालेंगे तो फिर से हम निकालेंगे an बराबर 3 प्लस अभी n का मान निकाल रहे। ठीक है, जो कि an बराबर हमारे पास क्या आ गया 171। ठीक है, तो हम लिखेंगे an का मान 171 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक, या अब ये 3 को इधर माइनस कर दिया गया और n माइनस 7 हो गया। जब 171 में अगर 3 घटाते तो 168 बराबर में n माइनस 1 इंटू 7। अब इसलिए क्या करेंगे हम n माइनस 1 इधर कर दिया गया और 168 बटे में 7, 7 को हम 24 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 168। फिर हम क्या करेंगे n बराबर में 24 प्लस 1, जब 24 में 1 जोड़ दें तो क्या आएगा 25 आएगा। तो लिखेंगे अतः एपी के 25वां पद उसके 13वें पद से कितना अधिक है 84 अधिक है। जो n का मान निकलेगा वो हमारे पास अधिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 ... का कौन सा पद 420 है। तो दिया हुआ एपी हमारे पास है 41, 21, 42, 63, 84 ... को ज्ञात करना है। इसका कौन सा पद कितना है 420। तो माना कि एक प्रथम पद क्या हमारे पास हो गया 21 हो गया और डी बराबर हमारे पास हो गया, देखो डी बराबर हो जाएगा 42 में 21 घटा देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 21 आ गया। ठीक है, क्या है 21 और ए एन हमारे पास क्या है 420 और एन का मान हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सूत्र से एन बराबर ए प्लस होल एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमारे पास कितना है 420, तो 420 बराबर 21 प्लस होल एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 21 दिया हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं 420 में माइनस 21 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 399 बराबर में 21 होल एन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे n माइनस 1 बराबर 399 बटे में 21, 21 को हम 19 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 399। ठीक है, इसलिए n बराबर में 19 प्लस 1 बराबर क्या है 20 आया। इस एपी का 20वां पद कितना होगा 420। क्या पूछ रहा था 420वां पद कितना होगा। ठीक है, तो 420वां पद कितना होगा 420। क्वेश्चन नंबर 19 समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ... 254 और 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कौन सा पद 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दिया हुआ हमारे पास एपी 4, 9, 14 ... 254। तो ए बराबर हमारे पास प्रथम पद क्या हो गया 4 हो गया और डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो 9 में अगर 4 घटाते तो क्या बचेगा हमारे पास 5 और एन हमारे पास कुछ भी नहीं दिया और अंतिम पद इसका अंतिम पद एल बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ 254। हम इसको टी एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे देखो सूत्र से एल बराबर ए प्लस होल एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मान हमारे पास क्या है 254 बराबर में 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये 4 को हम 254 में अगर घटाते हैं तो कितना आएगा 250 होल एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 5 है। अब हम क्या करेंगे इसलिए एन माइनस 1 बराबर में 250 बटे में 5, 5 को 50 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 250। इसलिए n बराबर में 50 प्लस 1 इसलिए 51 होगा। इसलिए n 20वां क्या पूछ रहा है हमारे पास 20वां पद। तो 20वां पद क्या है हमारे पास अभी निकालेंगे a प्लस 4, क्या a 20वां हमारे पास निकालेंगे बराबर 4 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए तो 4 हो गया। अब 20 में अगर 1 घटाते 19 और 5 गुना करेंगे तो 95।
तो 4 + 95 बराबर क्या हो रहा है हमारे पास? 99 आंसर हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य हो? ठीक है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या? तो 10 से, तो 2 अंक वाला शुरू सबसे छोटी 2 अंक का संख्या 10 होता है और सबसे बड़ी कितना होता है? 99। ठीक है, सबसे बड़ी कितना होता है? 99। तो देखिए 10 और 100 के बीच, ठीक है, 10 और 100 के बीच 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या कितना शुरू होगा? 12, 15, 18। ठीक है, तो दिया हुआ क्या? 12, 15, 18, 21 डॉट डॉट और 99 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए a बराबर में हमारे पास 12 हो गया प्रथम पद और d बराबर हमारे 15 - 12 करते तो क्या आएगा हमारे पास? 3 आएगा और n हमारे पास कुछ भी नहीं और अंतिम पद क्या हो रहा है? 99। तो l बराबर क्या हो गया हमारे पास? 99 हो गया। इसलिए सूत्र से l बराबर a प्लस होल n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो l हमारे पास देखिए अभी हमारे पास क्या है? a हमारे पास क्या 12 हो गया और l हमारे पास 99। ठीक है, तो 99 बराबर में 12 प्लस और n हमारे पास कुछ भी नहीं गुने में 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए डी का मान तो हमारे पास 3 दिया हुआ है। अब देखो 99 में अगर 12 घटाते हैं, ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, घटाने के बाद क्या रहा? 87 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। इसलिए n माइनस 1 बराबर 87 बटे में 3, तो 29 दिया क्या होता है? 87 होता है। इसलिए n बराबर में 29 प्लस 1 बराबर क्या आएगा? 30 आएगा। अतः दो अंकों वाली 30 संख्या 3 से विभाज्य हो गया। ठीक है, अब हमको अगर हम 10 से 99 तक लेके जाएंगे तो हमको गिनना नहीं पड़ेगा। ठीक है, 10 से देखो 12 कटेगा, 15 कटेगा, 18 का डॉट 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 ऐसे तरीके से गिनते चले जाएंगे तो गिनना नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम बोल दें कितना? 30 संख्या ऐसा है जो 3 से विभाज्य होगा 10 और 99 के बीच में। समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 है। 63वां पद का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर, ठीक है, a हो गया और सर्वांतर क्या हमारे पास? d। अब देखिए इसलिए 1/9 बराबर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/9 बराबर a प्लस 6d। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास? पहला समीकरण। अब क्या हो रहा? 1/7, क्या n का मान 9, तो देखिए n का मान 9 बैठा दिया गया। तो देखो 1/7 बराबर a प्लस 8d बराबर क्या होगा? दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 1 से, ठीक है, घटाने पर। तो देखिए 1/7 a प्लस 6d और बटे में a माइनस 9 a/9 बराबर में a प्लस 6d। जब हम इन दोनों माइनस करते हैं तो क्या होता है? देखिए ये दोनों कट जाएगा हमारे पास। देखिए ये दोनों को जब एलसीएम निकालेंगे तो 63 हो गया। 7 9 63 9 बार में पढ़ेंगे और 9 7 63 7 बार में। अब यहाँ पे क्या हो गया? 8d में 6d घटेगा तो क्या होगा? 2d हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में से अगर हम 7 घटा रहे हैं तो क्या होगा? 2 बटे में 63 बटे में क्या बराबर में 2d। अब इसलिए d बराबर में 2 बटे में 63 इंटू 2 हम काट देंगे तो क्या बचेगा? d बराबर है हमारे पास 1/63। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए जब d का मान हम समीकरण 1 में रख दिए गया तो देखिए क्या हो रहा है? काट देंगे, 21 तिया 63 और 2 तिया 6 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/9 बराबर a प्लस 2/21। ठीक है, अब देखो a बराबर के जब प्लस में था तो इधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखिए ये दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 189 आया। 21 नवा 89 से, तो 9 को 21 बार पढ़ेंगे तो 89 आएगा और 21 को हम 18 बार, 21 को 9 बार हम पढ़ेंगे तो कितना होगा? 189। तो 9 दूना 18। अब देखिए 21 में अगर 18 घटाते तो बचेगा 3 और बटे में 189 और 3 को 63 दिया, 6 तिया 18 63 दिया, तो मतलब a का मान क्या हमारे पास आया?
1/63। समांतर श्रेणी 1/63, 2/63, 3/63 डॉट डॉट डॉट। तो मतलब अब क्या कह रहा है, अब निकालने के लिए 63वां मान निकालने के लिए कह रहा है। तो a प्लस 63, जब ये 63 नीचे में आ गया मतलब ये समझ जाओ ए एन हो रहा है, ठीक है। तो नीचे में हमारे पास 63 है, तो एन का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 63, ठीक है। 63 माइनस 1 गुने में डी। अब देखिए ए बराबर हम लाए 1/63 और 63 में अगर एक घटाते तो क्या हो रहा 62 गुने में डी का मान 1/63, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से गुना कर दिया गया, तो क्या हुआ हमारे पास 1/63 और प्लस 62/63। अब ये दोनों को जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 63। 63 एक है 63 तो एक बार में आया, और प्लस 63 को एक ही बार पढ़ेंगे, एक को 62 से गुना करेंगे तो 62 होगा। अब 63 को एक बार पढ़ेंगे, 63 गुने 63 को 63 से डिवाइड देंगे, क्या बचेगा भागफल हमारे पास 1। अब लिखेंगे अतः एपी का 63वां पद क्या होगा 1 होगा हमारे पास। क्वेश्चन 22 है, यदि एपी का 10वां पद 52 और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक हो तो एपी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए, इसके अंदर एपी निकालने के लिए कह रहा है। माना कि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया हुआ हमको ये दो चीज लिखना पड़ेगा। तो टी एन सूत्र से टी एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या बोल रहा है 10वां पद, तो जब हम ये टी एन बराबर 10 लेंगे तो मतलब n का मान हमारे पास वहां अगर लग जाने के बाद समझ जाना आप कि n बराबर में आपके पास 10 कह रहा है, ठीक है। और टी एन बराबर हमारे पास क्या कह रहा है 52, ये पहला हो गया, ठीक है। और दूसरा में आपको क्या होगा n बराबर में 17 और टी एन बराबर में क्या आएगा फिर यहाँ पर भी फिर n बराबर में एक हो जाएगा 13 और दूसरा में क्या होगा 20 अधिक है। तो हम इसको क्या करेंगे 20 अधिक को हम 20 अधिक को जोड़ेंगे, अभी नहीं इसका काम आएगा, ठीक है। देखिए आप a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो 52 बराबर में a प्लस 9d, ये क्या हो गया हमारे पास पहला समीकरण। तथा यह भी दिया है क्या 17, टी एन बराबर 17 तो a। अब देखो 17 है तो टी 13 में अगर 20 हम जोड़ते कितना 20 अधिक है, तो टी 13 में 20 अधिक है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ प्लस करने के बाद 20 आएगा, इसको हम इधर माइनस कर दे रहे बराबर क्या हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। तो देखिए जब हमारे पास 17 है, देखिए ये 17 और 13 में देखिए ये जब 17 है तो डी बराबर में क्या आएगा 16 आ जाएगा माइनस, और इधर ये 13 है तो क्या हो जाएगा एन बराबर में 13, जब हम एक घटाएंगे तो 12d होगा। अब देखिए हम इसको इस टाइप से लिखें ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 12d, ठीक है। माइनस प्लस कट गया, अब ये दोनों को अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा 4d बराबर में क्या आएगा 20 आएगा कि नहीं। तो अब d बराबर में काट देंगे, 5 चौके 20, इसलिए d का मान क्या आया 5 आया। अब समीकरण 1 में से, ठीक है, समीकरण 1 में d का मान देने पर, ठीक है, समीकरण 1 में d का मान देने पर, तो देखिए आप 52 बराबर में a प्लस 9 गुने में क्या होगा d। तो a बराबर देखिए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं a प्लस 45 बराबर में 52, तो हम a बराबर में क्या लिख सकते हैं 52 माइनस 45, तो a बराबर में क्या घट के आएगा हमारे पास 7 आएगा। अतः a का मान हमारे पास 7 आया है और d का मान क्या आया हमारे पास 5 आया। इस प्रकार का अभीष्ट एपी, तो जब प्रथम पद 7 आया तो उसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तब तो बराबर 12 आएगा। तो मतलब ये है कि हमारे पास 5 का डिफरेंट चल रहा, तो हमारा समांतर श्रेणी क्या होगा 7, 12, 17, 22 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, श्रेणी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट का 11वां पद की गणना करने के लिए कह रहा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2018 का फर्स्ट एनुअल में आया था, ठीक है, फर्स्ट घंटी में आया था। तो ए बराबर हमारे पास प्रथम पद 4 हो गया, डी बराबर 4 में अगर हम 2 घटाते तो क्या होगा हमारे पास 2 होगा, बराबर एन क्या हमारे पास 11वां पद। तो टी11 का मान निकालेंगे 2 प्लस होल 11 माइनस 1 गुने में 2, ठीक है। तो 11 2, अभी 11 में अगर 2 1 घटाते तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 10 में 2 गुना करेंगे कितना आएगा 2 प्लस 20 बराबर क्या आ रहा है 22। अतः श्रेणी का 11वां पद कितना हो रहा है 22 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 18वां पद है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको भी आप लोग
रिवीजन अच्छा से कर लेना। ए बराबर प्रथम पद मतलब 3 हो गया, और डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद हो गया हमारे पास, तो 8 माइनस 3 बराबर घटने के बाद क्या आ गया, 5 आ गया। और क्या कह रहा है, 18वां पद, तो एन बराबर हमारे पास कुछ भी नहीं है, और एन हमारे पास क्या हो गया, अंतिम पद कितना कह दिया, 78। तो हम लिखेंगे टी एन बराबर, ठीक है, 78 बराबर में ए हो गया हमारे पास 3 प्लस एन हमारे पास कुछ भी नहीं, एन माइनस 1, और गुने में डी हमारे पास कितना, 5 हो गया। अब देखो ये 3 78 में अगर घटा दे रहे हैं, ठीक है, और n माइनस 1 इंटू 5, 78 में घटाने के बाद क्या आ रहा है, 75 आ रहा है, तो हम इसको इसलिए इस टाइप से लिख सकते हैं, इसलिए n माइनस 1 बराबर 75 बटा 5, 15 5 75, इसलिए n बराबर में 15 प्लस 1, तो क्या आएगा हमारे पास 16, अतः AP का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 78वां पद कौन सा होगा, तो लिखना है 16वां पद 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, AP 3,8,13,18 डॉट डॉट का 24वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये बराबर में 3 हो गया, और डी बराबर में आपके पास क्या होगा, 8 माइनस 3 बराबर क्या होगा, 5, और इन बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, जो पद हमको कहा जाता है वो 24 हो गया। फिर क्या है, तो हम सूत्र से ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए का मान क्या हमारे पास, क्या एन बराबर 24, 24 बराबर 3 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 5। तो देखिए 3 प्लस 24 में अगर एक घटाते तो 23 और माइनस 5, ठीक है, इंटू 5, तो 3 प्लस 23 बचे 75 से 115। अब 115 में अगर हम 3 जोड़ते तो क्या आएगा, 118 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है, तो उस एपी का सर्वांतर क्या होगा। दिया हुआ एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 है, तो सर्वांतर ज्ञात करना। सर्वांतर मतलब डी ज्ञात करेंगे, तो माना कि एपी का प्रथम पद ए हो गया और सर्वांतर डी हो गया, तो ए 8, ठीक है, 8वां पद, ठीक है, एन बराबर 8, तो इसलिए ए 8 बराबर ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारे 8 कितना है, 17 दिया हो। ठीक है, 17 बराबर, जब ये एक दोनों से घटेगा तो क्या आएगा, 7, तो क्या हो गया, 17 बराबर ए प्लस 7 डी, क्या हो गया, पहला समीकरण। अब ये 14, ठीक है, क्या हो गया, 14वां पद। तो ठीक है, तो जब 14 को ब्रैकेट के अंदर एक रहेगा, 14 में एक घटाएंगे तो 13 हो गया, तो 29 बराबर में ए प्लस 13 डी, तो दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 2 और समीकरण 1 में से, ठीक है, क्या में से, तो देखिए अगर हम ये दोनों हम काट देते हैं, तो 29 में अगर 17 घटाते तो 12 बचेगा, और 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा। ठीक है, इसलिए 6 बटा में 12 बटा 6, तो कटने के बाद क्या आएगा, 2 आया कि नहीं, तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अतः सर्वांतर हमारे पास क्या आया, 2 निकला। बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 क्यों। ठीक है, माइनस 150 क्यों, तो अभी हम इसको लिखेंगे। प्रथम पद हमारे पास क्या है, और डी बराबर में 8 माइनस 11, तो घटने के बाद क्या आ गया, -3। एल बराबर अंतिम पद है, ठीक है, -150, और एन हमारे पास कुछ नहीं। सूत्र से एल बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एल का मान हमारे पास कितना है, -150 बराबर ए बराबर क्या है, 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या, -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हम, ये हो गया ना 11, और ये माइनस प्लस -3n और माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब हम 11 में अगर 3 जोड़ते तो 14 और -3n। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3n बराबर में 14, और ये माइनस तो बराबर के इधर क्या आ गया, 50 आ गया, 150, 3n एक बराबर 114 बराबर 14 प्लस 150 बराबर कितना हो गया, 164, इसलिए n बराबर में 164 बटे में 3, तो 3 पचे 15 बचा 1, ये कटने वाला है नहीं, तो लिखेंगे लेकिन n का मान धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है, अतः AP का पद -150 नहीं होगा। ठीक है, नंबर 28, क्या AP का 21
कॉमा 18 कॉमा 15 डॉट डॉट का कोई पद शून्य है, सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, कोई पद शून्य, तो चूंकि ए एन बराबर में क्या मान लेते हैं, शून्य मान लिया जाता है। ठीक है, और ए बराबर में प्रथम पद हो गया हमारे पास 21 और डी बराबर है हमारे पास 18 माइनस 21। अगर ये दोनों में घटाते तो क्या आएगा हमारे पास, -3 आएगा। ठीक है, तो ए एन हमारे पास क्या है, इसको हम शून्य मान लिए, 21 प्लस एन -1 इंटू -3। ठीक है, तो -21 प्लस है तो बराबर के इधर जाने के बाद क्या होगा, -21 बराबर में -3 को -n से भी गुना नहीं करेंगे, अभी ऐसे रहने दिएगा। ठीक है, अब इसको इधर चेंज करेंगे तो -21 था और ये भी -3, तो माइनस माइनस कट गया और 7 21, इसलिए 7 और ये माइनस तो प्लस इधर जुट के क्या हो गया, 8 हो गया। अतः एपी का 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, 29 एपी 9 13 17 21 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करें। तो ए बराबर 9 और डी बराबर हमारे पास हो जाएगा 13 माइनस 9, अगर घटाएंगे दोनों में क्या आएगा, 4 हो गया। डी बराबर और एन बराबर हमारे पास 20। सूत्र से ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान क्या हमारे पास, एन का मान 20, तो ए 20 का मान निकाल रहे हैं, तो ए 20 बराबर में 9 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो 9 हो गया, प्लस में रह गया। अब 20 में अगर एक घटा तो 19 चौके 76। ठीक है, तो 76 में अगर एक जो 9 जोड़ दो तो कितना हो रहा है, 85। तो ए 20 का मान क्या हो जा रहा है हमारे पास, 85 हो जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30, एक समांतर श्रेणी का छठा पद -10 तथा 10वां पद -26 है, इस समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहला पद यानी कि प्रथम पद ए हो गया, सर्वांतर डी हो गया, तो ए 6 है। ठीक है, जब ए 6 हो जाए तो माइनस डी हो, डी में क्या एक घटा के होगा। तो याद रहे जब भी कोई पद n का मान 6 अगर दिया रहे तो एक घटा के ही उससे लिखेंगे डी के साथ। ठीक है, तो ए 6 बराबर में ए प्लस 5d बराबर -10, फर्स्ट समीकरण। ए 10, ठीक है, ए 10 हमारे पास 10वां पद, ये क्या 10वां पद, तो ए 10 बराबर में ए प्लस 9d बराबर में -26, ये क्या हो गया हमारे पास, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जो प्राप्त होगा, देखिए जब ये दोनों को हम घटाते तो माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस, जब ये दोनों कटेगा तो -9 में +5 घटाएंगे तो क्या होगा, -4 और +26 में -10 घटाएंगे तो 16, काट देंगे 4 चौके 16, तो डी का वैल्यू क्या आया, -4 आया। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या, ए प्लस 5d बराबर -10 दिया हुआ। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए, डी को हटाने के बाद डी के जगह पर -4 लिखेंगे, अब लिखेंगे ए -20 बराबर -10। तो ए बराबर में पहले -10 है, अभी माइनस है तो प्लस इधर जाके 20 हो गया, तो ए बराबर में 20 -10 बराबर में 10 आया, इसलिए 15वां पद। ठीक है, ए 15वां बराबर ए प्लस 14d हो गया था ना, 14d। तो क्या हमारे पास ए का मान कितना, 10 हो गया, प्लस 14 तो 14 हो गया, डी का मान -4। तो अब लिखेंगे 10 प्लस 14 चौके 56, तो -56 में +10 घटाएंगे तो क्या आएगा, -46 आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है एपी 3,8,13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर। तो प्रथम पद इसका क्या होगा बच्चे, 3 होगा, और डी बराबर अगर हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, जब दोनों में घटा देंगे हम तो क्या आएगा, 5 आएगा हमारे पास। अब इसके अंदर क्या अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या होता है हमारे पास, अंतिम पद को हम ए एन से भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो ए एन हमारे पास क्या हो गया बच्चे, 253 हो गया। ठीक है, हो गया हमारे पास एन। अब हम सूत्र से निकालेंगे, सूत्र से हमारे पास क्या है, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो कितना हमारे पास निकाल रहे हैं, एन बराबर अंतिम पद हमारे पास 253 बराबर में ए हमारे पास हो गया 3 प्लस एन का मान अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, डी हमारे पास 5 हो गया। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 253
-3 बराबर में 5n-1 इंटू 5। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। 250 में अगर हम 253 में अगर हम 3 घटाते हैं तो 250 होगा। तो फिर हमारे पास n-1 इंटू 5। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चे, n-1 इंटू 5 बराबर में 250। फिर लिखेंगे n-1 बराबर में 250। जब ये गुना रहेगा बच्चे तो बराबर के पलट जाएगा, तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अब काट देंगे, 5 पचे 25 मतलब 50 बार पढ़ेंगे। तो n-1 बराबर में 50। फिर क्या होगा, n बराबर में 50 और प्लस 1, इसलिए n बराबर में क्या आएगा, 51 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या कुल पद कितना निकला, हमारे पास कुल पद हमारे पास 51 निकल गया। अब हम लिखेंगे 20वें पद से लिख सकते हैं, अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अब क्या है बच्चों, देखिए कुल पद। ठीक है, कुल पद कितना है हमारे पास, 51 और -20 और प्लस 1। तो हमको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, 51 में अगर 1 जोड़ते तो क्या आएगा हमारे पास, 52 और -20। तो हमारे पास क्या आएगा, 20वां पद कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, 32 आएगा। अब 32वां पद ज्ञात करें। ठीक है, कौन सा 32वां पद हम ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, ए एन बराबर में ए प्लस n-1 गुने टी। तो ए 32, क्योंकि 32 हम निकाल रहे, ए बराबर हमारे पास 3 दिया हुआ है और n हमारे पास क्या है, 32 माइनस 1, और डी हमारे पास क्या ऑलरेडी 5 दिया हुआ हमारे पास। देखो ए 32 बराबर में 3 प्लस 32 में अगर 1 घटाएंगे तो 31 और गुने में 5। तो ए 32 बराबर 3 प्लस 31 तिया कितना होता है, 5 और 5 तिया 15। तो 31 पचे 155। अब ए 32 बराबर में 155 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 158 आ जाएगा। ठीक है हमारे पास, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, अतः एपी के अंतिम पद से 20वां पद 158 है। क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1,4,7,10 ... के 18वें पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो प्रथम पद क्या होगा बच्चे, प्रथम पद हमारे पास ए होता तो ए हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, और सर्वांतर डी होता हमारे पास, तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, जब 4 में से 1 घटाते तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब क्या आ रहा, 18वां। ठीक है, तो n बराबर में हमारे पास 18 पद हो गया। तो सूत्र से हम लिखेंगे बच्चे, सूत्र से ए एन बराबर में ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए 32 बराबर में ए का मान कितना हमारे पास 1 है, और एन हमारे पास 18 माइनस 1, और गुने में डी हमारे पास कितना है, 3 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए 32 बराबर में 1 प्लस 17 गुने में 3, ए 32 बराबर में 1 प्लस 17 तिया 51, ए 32 बराबर में क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 का एक एपी 7,10,13, ... 184 के अंत से 8वां पद ज्ञात करने करने के लिए कह रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर में 184। ठीक है बच्चों, और हम डी बराबर में हम ऐसे लिख T1 माइनस T2। तो देखिए डी बराबर में T1 हमारे पास कितना 7 लिखा हुआ है, और T2 हमारे पास कितना होगा, 10 हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा हमारे पास, -3 हो जाएगा। किसका मान आया हमारे पास, -3। टी बराबर हमारे पास क्या आया, -3 आया आंसर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, 8वां पद ज्ञात करने के लिए निकालना। तो T8 बराबर में प्रथम पद क्या हमारे पास, a प्लस
ये 8 है तो 7d होगा कि नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो T8 बराबर में ए बराबर हमारे पास 184 प्लस 7 गुने डी का मान कितना होगा -3। तो A8 बराबर में 184 माइनस 7 21। तो T8 बराबर में 184 में अगर 21 घटाते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास 163। ये हमारे पास क्या निकल गया, क्या निकल गया 8। क्या सेम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, एपी हमारे पास 17, 14, 11। अब इसको भी हम इसी टाइप से हम बनाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो इसको भी सेम टू सेम 2 नंबर का अगर हम हिसाब बनाते हैं तो सेम टू सेम अगर हिसाब बना रहे हैं तो यहीं पर बना रहा हूं मैं, देखिए आप लोग भी। ए बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा, और डी बराबर में हो जाएगा T1 माइनस T2, ठीक है। तो डी बराबर में T1 हमारे पास कितना दिया हो 17, और माइनस T2 हमारे पास कितना दिया हो 14 दिया हो। तो डी बराबर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है छठा पद, तो देखो T6 बराबर में ए प्लस 6 है तो यहाँ क्या 5d होगा कि नहीं। तो T6 बराबर में ए का मान -40 और प्लस 5 गुने डी का मान कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ। तो T6 बराबर में -40 और प्लस 15। T6 बराबर में अगर -40 में अगर हम 15 घटाते हैं, -40 में अगर हम 15 घटा रहे हैं तो क्या बच रहा है हमारे पास -25। देखो हम यहाँ छठा पद कितना आया हमारे पास -25, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बाबू 34 नंबर क्वेश्चन, एपी 10, 7, 4, डॉट 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 का -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है 11वां पद, ठीक है बच्चों। उत्तर लिख देते हैं हम पहले, सबसे पहले तो प्रथम पद हमारे पास क्या होगा बाबू, प्रथम पद ए बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और डी बराबर हमारे पास क्या होगा 7 माइनस 10। अगर 7 में अगर -10 घटा रहे तो क्या आएगा -3 आएगा। और अंतिम पद मतलब एल बराबर -62। तो सूत्र से हम लिख सकते हैं, सूत्र से, ठीक है, सूत्र से हम लिखेंगे एल बराबर में ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एल का मान हमारे पास क्या लिखा हुआ -62, ये हमारे पास 10 दिया हुआ है, प्लस और इन हमारे पास कुछ भी नहीं दिया बच्चे, और डी बराबर -3 दिया हुआ, ठीक है। अब हम इसको इस टाइप से निकाल सकते हैं, देखिए -62 और ये प्लस से इधर माइनस आ गया 10 कर सकते हैं हम, फिर n-1 इंटू -3, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों n-1 इंटू -3 बराबर -72। तो n-1 बराबर -72 बटे में -3, फिर n-1 बराबर में 24 दिया क्या होता बाबू 72, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n बराबर में 24, जब इधर माइनस है बराबर के इधर जाने के बाद क्या होगा बच्चों 25 हो जाएगा। तो इसलिए n बराबर में क्या आएगा 25 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कुल पद तो हमारे पास 25 आ गया। अब 11वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कौन सा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 11वां पद एपी का 15वां पद होगा, ना कि 14वां पद होगा। तो क्या होगा 15वां पद अगर हम निकालते हैं A15 बराबर में ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ए हमारे पास ऑलरेडी 10 दिया हुआ बाबू, और A15 हमारे पास 15 दिया हुआ -1, और गुने में डी का मान कितना हमारे पास -3। तो लिख देंगे A15 बराबर में, फिर लिखेंगे A15 बराबर में 10 प्लस 15 में से अगर एक घटाते तो 14 गुने में -3। A15 बराबर में 10 माइनस 14 42। तो A15 बराबर में क्या आएगा -32 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया 15। बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एपी 10, 4, 10, 7, 4, डॉट डॉट का 30वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम ए बराबर में प्रथम पद 10 हो जाएगा, और डी बराबर में हम लिखेंगे 7 माइनस 10
बराबर में जब 10 में अगर 7 घटाते हैं तो -3 आएगा, और n बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा 30। तो हम लिखेंगे ए एन बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए 30वां पद निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो a का मान 10 हो गया हमारे पास, यहाँ पे 30 -1 और गुने में -3। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे ए 30 बराबर में 10 प्लस 29 गुने -3। फिर लिखेंगे ए 30 बराबर में 10 माइनस 29 दिया 87। तो ए 30 बराबर में हमारे पास 87 में अगर हम 10 घटाते तो क्या आएगा -77 आएगा। तो -77 क्या आएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 36 नंबर क्वेश्चन है एपी 3,15,27, डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक है, लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, अब हम लिखेंगे माना कि इनवा पद अधिक है। ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, प्रथम पद हम लिख देते 3 और डी बराबर है हमारे पास 15 माइनस 3। ठीक है, जब 15 में अगर हम 3 घटा रहे तो क्या आ रहा है हमारे पास 12 आ रहा है। ठीक है, अब हम पहले नंबर निकालते हैं एनवा पद। ठीक है, हम इसको लिखेंगे ए एन बराबर में ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन बराबर हमारे पास होगा 3 प्लस n का हमारे पास मान कुछ भी नहीं दिया -1 और गुने में 12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन बराबर में 3 प्लस 12n-12। तो ए एन बराबर में अगर हम ऐसे लिख सकते 12n-9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा गया हमारे पास। अब हमारे पास ए 54वां मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, एन का मान कौन सा 54वां मान पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए 54 बराबर में ए का मान हमारे पास 3 दिया हुआ है और प्लस 54 -1 और डी का मान हमारे पास क्या दिया हुआ 12 दिया हुआ। फिर लिखेंगे ए 54 बराबर में 3 प्लस 53 गुने में 12। ठीक है, क्या करेंगे 53 गुने में 12। अब हम इसको ए 54 का मान अगर हम निकालते हैं तो 53 3 प्लस 12 को 53 से अगर हम गुना करते हैं तो 669 होगा। ठीक है, सॉरी 636 होगा। अब हम लिखेंगे ए 54 क्या हो जाएगा हमारे पास 639। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है 132 अधिक है 12n-9 और -132 बराबर में 639। 12n माइनस अगर 132 में अगर 9 हम जोड़ते तो 141 बराबर में 639। फिर लिखेंगे 12n बराबर में 639 प्लस 141। 12n बराबर में 9 1 10 के 0, 4 3 7 1 8 और 7। ठीक है, 780 आएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n बराबर में 780 बटे में 12 अगर काटेंगे कितना बार में 65 बार में कट जाएगा हमारे पास, इसलिए n बराबर में क्या आएगा हमारे पास 65 आएगा। अब हम लिख सकते हैं एपी का 63वां पद 54वां पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 37 एपी 7, 3, -2 -1, -5, -9, डॉट का सर्वांतर ज्ञात कीजिए तथा इसका 10वां पद भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दिया हुआ है a1 बराबर में 7
और A2 बराबर में 3 और A3 बराबर में क्या आएगा -1, मतलब इसी तरीक़ा से चला जाएगा आपका। अब हम D निकाल सकते हैं। D बराबर में क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, A2 हमारे पास दिया हुआ 3 और माइनस A1 बराबर में 7 दिया हुआ, बराबर में क्या आएगा -4 हो गया। तो सर्वांतर हमारे पास क्या हो गया, देखो तो सर्वांतर बराबर क्या हो गया हमारे पास -4 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सर्वांतर। अब हम जानते हैं कि सूत्र से n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए a 10 निकाल ले। क्या 10वां बात निकालने के लिए बोला, 10वां मान, ठीक है। तो a 10 बराबर, तो a का मान हमारे पास क्या दिया हुआ 7 प्लस n का मान हमारे पास 10 दिया हुआ। क्या दिया हुआ बच्चे, n का मान हमारे पास 10 है और -1, और d का मान हमारे पास क्या -4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 बराबर में 7 प्लस 9 इंटू -4, ठीक है। तो 18 बराबर में 7 माइनस 9 चौके 36, तो 18 बराबर मतलब ये 10 बराबर में अगर 36 में अगर हम 36 में अगर 7 घटा रहे तो क्या आ रहा है हमारे पास -29 आ रहा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः 10वां पद -29 है, ठीक है बाबू, क्या है -29 है। क्वेश्चन 38 है, एक एपी का अंतिम पद 3n स्क्वायर प्लस 2n है। एपी ज्ञात करे तथा 15वां पद भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे हम सोल्व, ठीक है। तो हम tn बराबर में 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। तो क्या हम n का वैल्यू 3 तक ले गए, ठीक है बच्चे। इसलिए हम n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट रखने पर, ठीक है, हम वैल्यू हम मान रख रहे हैं n का मान, ठीक है। तो हम लिखेंगे t1 बराबर में 3 होल 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो क्या होगा हमारे पास, बराबर में 3 गुने 1 प्लस 2, इसलिए 3 प्लस 2 बराबर क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। t1 बराबर हमारे पास 5 आया। अब t2 बराबर में 3 होल 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 दूना 4 प्लस ये भी गुना होगा 2 दूना 4, तो 4 तिया 12 प्लस 4 क्या आ जाएगा 12 4 16 हो जाएगा, ठीक है। t3 अगर हम निकाल रहे हैं 3 होल 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3 तिया 9 प्लस ये क्या 3 दूना 6, तो 9 तिया 27, अब प्लस 6, अगर 27 में अगर 6 जोड़ते तो कितना आएगा हमारे पास 33 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखें एपी का प्रथम पद, तो t1 हमारे पास कितना है 5, और दूसरा पद t2, ठीक है। तो t2 बराबर होता हमारे पास दूसरा पद बराबर, दूसरा पद बराबर होता हमारे पास t2 माइनस t1। तो हमारे पास 16 माइनस 5 बराबर क्या होगा 11 होगा। अब तीसरा पद मतलब t3, तो होता t3 माइनस t2, 33 माइनस 16, अगर 33 में अगर हम 16 घटा रहे हैं तो क्या बच रहा है हमारे पास 17 आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एपी बराबर में 5, 11, 17, ठीक है। तो ए 15वां पद पूछ रहा है हमारे पास, कौन सा पद पूछ रहा है ए 15वां पद पूछ रहा है। तो हमको सबसे पहले लिखना है ए बराबर में हमारे पास 5 हो गया, और डी बराबर में हमारे पास क्या हो 11 माइनस 5 बराबर में क्या आएगा
6 आएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए 15वां बराबर में। ठीक है, तो ए प्लस, तो 5 प्लस एन हमारे पास क्या लिखा हो 15, एन का मान कितना 15 माइनस 1 अगुने में डी हमारे पास क्या 6। तो हम लिखेंगे ए 15 बराबर में 5 प्लस 15 में से अगर एक घटाते हैं तो 14 अगुने में 6। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए 15 बराबर में 5 प्लस 14 छक 84 होता है। ठीक है बच्चे, तो हम फिर लिखेंगे ए 15 बराबर में 84 में अगर 5 जोड़ते तो क्या होगा 89 होगा। ठीक है, ए 89, तो ए 15वां पद कितना है हमारे पास 89 आ गया। क्वेश्चन नंबर 39, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद कितना है 9 है। क्या है तीसरा पद, अभी हम लिखेंगे सोल्व। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे सोल्व लिखेंगे। तो हम ए बराबर, देखो तीसरा पद मतलब n बराबर में 3 हो गया और ए n बराबर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, 3 बराबर में, तो ए प्लस n का मान 3 माइनस 1 गुने में क्या होगा d, तो a3 अब बराबर क्या हमारे पास है बराबर 5 है। ठीक है, तो हम a3 बराबर में a प्लस 2d बराबर में 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर में 5 पहला समीकरण। अब लिखेंगे पुनः, पुनः क्या होगा सातवां पद 9, सातवां पद 9 है। ठीक है, क्या है सातवां पद, तो a7 बराबर में a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 7 बराबर में a प्लस 6d। अब हम क्या ये 7 का कितना नौवां पद, तो a प्लस 6d बराबर में 9, ये क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरा समीकरण। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या a प्लस 2d बराबर में 5 और समीकरण 2 में a प्लस 6d बराबर में 9। ठीक है, अब हम इसको माइनस 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 ये दोनों कट जाएगा, माइनस 4d बराबर में माइनस क्या आ जाएगा 4 आएगा, इसलिए d बराबर में माइनस 4 बटे में माइनस 4 काट देंगे, इसलिए d बराबर में क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में d का मान देने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास है a प्लस 2d बराबर में 5, a प्लस 2 गुने 1 बराबर में 5, a प्लस 2 बराबर में 5, a बराबर में 5 माइनस 2, इसलिए a बराबर में क्या आएगा 3 आया। ठीक है, क्या आया a का मान 3 आया। अब AP क्या हमारे पास होगा बताइए जरा, प्रथम पद हमारे पास 3 हो गया और डिफरेंट 1 का हो रहा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, फिर कॉमा 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 40, समांतर श्रेणी के T4 बटा T7 बराबर 2:3, तब T8 बटा T9 बराबर में वाट क्या होगा। लिखेंगे माना कि AP के प्रथम पद ये हो गया और सर्वयांतर बराबर में D। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है T4। ठीक है, तो T4 बराबर में A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं A प्लस 3D। ठीक है, अब फिर क्या T7, तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 6D। ठीक है, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब दोनों का बटा में क्या है, ये देखो 2 बटा क्या है 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T4 बटे में T7 A प्लस 3D और बटे में A प्लस 6D, और दोनों का बराबर में क्या हो रहा 2/3। अब इसको हम क्रॉस गुना कर सकते हैं, 2 होल A प्लस 6D बराबर में 3 होल A प्लस 3D, या फिर 2A प्लस 12D बराबर में 3A प्लस
3 3 9 डी। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a 2a माइनस 3a बराबर में 9d, ये प्लस है तो माइनस 12d। जब ये दोनों में अगर हम घटाते तो माइनस a बराबर 12d में अगर 9d घटाते तो माइनस 3d। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, इसलिए a बराबर में क्या बचा हमारे पास 3d बचा। ठीक है, फिर क्या है बच्चों पास T8 बराबर में तो a प्लस 7d। ठीक है, और T9 बराबर में हमारे पास होगा a प्लस 8d। ठीक है, तो इसका भी सेम रखेंगे 8 T8 बटे में T9 बराबर में a प्लस 7d अपॉन a प्लस 8d। ठीक है, दोनों का हो गया। अब हम इसको a बराबर में क्या है हमारे पास, a का मान हमारे पास 3d लिखा हुआ। ठीक है, तो ये 3d प्लस 7d बटे में फिर 3d प्लस 8d बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 7 3 10d बटे में 11d, डी कट जाएगा, 10 बटे में क्या 11 होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते, इसलिए 8d T8 बटे में T9 बराबर में 10d बटे में 11, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे 10d अनुपात में 11 अनुपात। ये हमारा आंसर हो गया।